प्रदेश के हरिद्वार में रुड़की के नगला इमरती क्षेत्र में खनन कारोबारी की कार पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले बदमाशों से बहादुराबाद क्षेत्र में पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, उसे अब अस्पताल भिजवाया गया है। वहीं पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोभाल और एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह समेत आला अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुठभेड़ की जानकारी ली। गौर हो कि हरिद्वार के बहादुराबाद के सांतर शाह निवासी गुलाम साबिर को कुछ दिन पहले गाधा रोना से कोर कॉलेज मिट्टी लाने की परमिशन मिली थी। आरोप है कि इसके बाद से ही खनन कारोबारी को धमकियां मिल रही थी। 3 दिन पहले जब गुलाम साबिर कुछ लोगों के साथ गाड़ी में सवार होकर रुड़की से लंढौरा की ओर जा रहे थे, तभी नगला इमरती बाईपास के पास पीछे से एक बाइक पर सवार नकाबपोश बदमाशों ने अचानक कार पर फायरिंग शुरू कर दी। कार को स्पीड में दौड़ाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें लगा कि वो फायरिंग से नहीं बच सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने अंडरपास पार किया, फिर कार को सड़क किनारे छोड़ दिया, जिसके बाद वो खेतों की ओर भाग गए। घटना में गाधा रोना निवासी वारिस को गोली लग गई थी, जिसके बाद आनन फानन में वारिस को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वारिस का इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। वो अपने पैर का प्लास्टर खुलवाने के लिए अपने भाई के साथ बाइक पर रुड़की जा रहा था, लेकिन फायरिंग के दौरान वो अनजाने में गोली का शिकार हो गया। राज्य उत्तराखंड में 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेल प्रस्तावित है। लगातार पिछले लंबे समय से चली आ रही तैयारी अब अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रही है। दिल्ली में 25 अक्टूबर को ओलंपिक संघ की होने वाली महत्वपूर्ण बैठक के बाद उत्तराखंड में 26 अक्टूबर से राष्ट्रीय खेलों के कैंप लगने शुरू हो जाएंगे। ये जानकारी उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश नेगी ने दी है। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश नेगी ने कहा कि इस बार राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन की बेहद अच्छी तैयारी है। भारत सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ से हरी झंडी मिलने के बाद उत्तराखंड ओलंपिक संघ अपनी पूरी तैयारी में जुट गया था। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की तैयारी चल रही है और 26 अक्टूबर से नेशनल गेम्स के कैंप लगेंगे। ओलंपिक संघ के मनमुटाव मामले में महेश नेगी ने बताया कि अब खेल संघ में किसी भी तरह का आपसी विवाद नहीं है। आपसी मनमुटाव को खत्म करने के लिए लगातार बैठकें की जा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल के आयोजन के लिए एक तरफ खेल विभाग महत्वपूर्ण है, तो वहीं खेल संघ भी राष्ट्रीय खेल के सफल आयोजन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद की रुड़की में स्थित एक गौशाला में 19 गाय और बछड़ों की संदिग्ध परिस्थितियों में जान जाने से हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। गौशाला संचालक का कहना है कि उनके द्वारा गायों का उपचार भी करवाया गया, लेकिन किस कारण उनकी जान गई है यह पता नहीं लग सका। जानकारी के मुताबिक रुड़की के पनियाला गांव के रोड पर स्थित शिवपुरम कॉलोनी की गली नंबर 9 में बाके बिहारी नाम की एक गौशाला है। इसका संचालन संजय नाम का एक व्यक्ति करता है। बताया जा रहा है कि रविवार को गौशाला में 10 गायों की जान गई थी। इसके बाद सरकारी पशु चिकित्सालय की टीम ने गौशाला पहुंचकर पशुओं की जांच की और सैंपल भी लिए। इसके बाद सोमवार देर रात को भी 9 और गायों की जान चली गई। इतनी बड़ी संख्या में हुई गायों की जान जाने के बाद हड़कंप मच गया। वहीं मामले की जानकारी जैसे ही आग की तरह नगर के लोगों तक पहुंची तो मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने वहां जमकर हंगामा किया। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। गौशाला संचालक संजय शर्मा का कहना है कि पिछले 1 हफ्ते से गायों की जान जा रही है। डॉक्टरों की टीम ने भी गायों का उपचार किया है, लेकिन अभी तक जान जाने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताते चले, इस गौशाला में 50 से अधिक गाय हैं। कई अनियमितताएं भी गौशाला में देखने को मिली है। अभी भी कई गायों की हालत खराब है। गायों की जान जाने के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सही जानकारी मिल पाएगी। प्रदेश में कर्मचारियों को दिवाली से पहले वेतन और पेंशनर्स को पेंशन देने के आदेश हुए हैं। शासन ने इस संदर्भ में सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी कर निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संदर्भ में अधिकारियों को आदेश देते हुए वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए कहा था।
जिस पर शासन ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य कर्मियों और पेंशनर्स के साथ ही पारिवारिक पेंशनर्स को दीपावली से पहले वेतन और पेंशन के भुगतान का लाभ मिलने जा रहा है। इसके लिए शासन स्तर पर स्वीकृति दे दी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व में उसके लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए और इन्हीं निर्देशों के क्रम में अब शासन ने भी इस पर संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संदर्भ में सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी, निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी व वरिष्ठ कोषाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि 31 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार होने के कारण सभी राज्य कर्मियों, सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी व स्थानीय निकाय और कार्य प्रभावित कर्मचारियों को वेतन और राज्य के कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनर्स को अक्टूबर महीने का भुगतान 30 अक्टूबर से पहले किया जाए। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में एक कार में अचानक आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कार सवार 2 व्यक्तियों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक पिरान कलियर थाना क्षेत्र में इमली खेड़ा भगवानपुर मार्ग के बाईपास पर स्थित हकीपुर तुर्रा गांव के पास अचानक एक चलती कार में आग लग गई। हादसे के वक्त कार के अंदर 2 लोग सवार थे। आग लगने की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं सूचना मिलने के बाद तत्काल दमकल विभाग की टीम और इमली खेड़ा चौकी प्रभारी उमेश कुमार अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए सबसे पहले कार सवार रतन और एक अन्य व्यक्ति को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। इसके बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया गया है कि कार सवार दोनों व्यक्ति यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर के निवासी थे। इमली खेड़ा चौकी प्रभारी उमेश कुमार ने बताया कि एक चलती कार में अचानक से आग लगने का मामला सामने आया। कार में सवार दोनों व्यक्तियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया।